भाई बहन के बीच पवित्र रिश्ते का त्यौहार है रक्षाबंधन। और जब किसी त्यौहार का नाम आए तो जमशेदपुर के माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार का ना होना तो पर्व कैसा लगेगा। जी हाँ, यह जो आप नज़ारा देख रहे हैं वह अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार का है, जहां वह रक्षाबंधन के अवसर पर सुंदरनगर स्थित चेशायर होम पहुंचे। हर साल की तरह इस साल भी विशेष बच्चों और सिस्टरों से पप्पू सरदार ने राखी बंधवाई। पप्पू ने बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार परिवार, समाज, देश और विश्व के प्रति हमें अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जागरूक करता है। समाज के सबसे नीचे तबके के बीच पहुंचकर माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार हर साल की भांति इस साल भी राखी के शुभ अवसर पर पहुंचकर करीब 500 बहनों से राखी बंधवाई। बदले में पप्पू सरदार ने उपहार स्वरूप मास्क दिया और कहा कि बहनें इस कोरोना काल की महामारी से अपने आप को बचा सके, इसलिए उपहार स्वरूप मास्क दे रहा हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर साल भैया आए और बहुत अच्छा लगता है इनके आने से, और चाहते हैं कि हमेशा ऐसे ही आकर के हम हमारे यहाँ आकर के रक्षाबंधन का खुशियाँ मनाएं। क्या गिफ्ट मिला है? इस बार भैया हमें मास्क दिए हैं, जो बहुत ज़रूरी है मास्क लगाना, ठीक है। और इससे ये संदेश मिलते हैं कि मास्क पहन करके अपने आप को सुरक्षा करना है और सोशल डिस्टेंस बना करके इन नियमों का पालन करना है। हम लोग को पप्पू भैया कोविड 2 साल से हो रहा है, इसलिए इस बार पप्पू भैया हम लोग को गिफ्ट के तोहफे में मास्क दिए और कुछ चूड़ी कान का और कुछ भी सामान श्रृंगार पत्थर का दिए और कुछ पैसे भी हम लोग को दिए। इसी तरह हर साल हम लोग को खुशी दे रहे हैं, रक्षाबंधन में भी, होली में भी और माधुरी का जन्मदिन में भी। हमेशा यहाँ के त्यौहार के जैसे मना के हम सबों को खुश करते हैं, इसलिए हम सब पप्पू भैया को तहे दिल से धन्यवाद देते। अपना भाई तो नहीं है, फिर भी हम लोग अपना भाई के जैसा उन्हें अपना मानते हैं। जो अपना भाई नहीं होने से भी वो खून का रिश्ता जैसा ही, जितने भी बहनें हैं हम लोग सब बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग को एक भाई मिला है। बहुत अच्छा लगता है, इतनी बहनों का प्यार मिलता है। एक भाई के इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होता है। कहीं कहीं पर कुछ ऐसे भाई हैं जो तरसते कि उनकी बहनें उनको राखी बांधे, कहीं ऐसी बहनें हैं जो तरसती हैं कि मेरा कोई भाई हो तो हम उसको राखी बांधे। यहाँ आता हूँ तो कितनी बहनें आती हैं, मुझे राखी बांधती हैं, ये मुझे खुद नहीं पता लगता। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि इन बहनों के ऊपर, चेहरे के ऊपर एक खुशी होती है। और पप्पू भैया है जो करती हैं, तो ये मेरा सौभाग्य लगता है मेरे को। और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मेरी बहन माधुरी दीक्षित ने मुझे राखी बांधी थी, और जहाँ बड़ी बहन ने राखी बांधी तो फिर उसके साथ तो बहनें जुड़ेंगी, क्योंकि वो एक कलाकार के पीछे 100 कलाकार हैं, तो वो एक बहन के पीछे तो हज़ारों बहनें होंगी। क्या खास गिफ्ट दिए इन लोग मेरे को गणपति दिए हैं, और हमने तो इनको केवल एक मास्क दिया है, क्योंकि इसलिए मास्क दिया है कि भाई वैसे तो कहेगा मैं बहन की रक्षा करूंगा, लेकिन मास्क जो है वो कोरोना की रक्षा करेगा। और अभी मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने अपनी बहनों से भी यही सलाह देता हूं कि कहीं भी आए जाए बाज़ार, मास्क अवश्य लगाएं। आज तो पर्व त्योहार का दिन है, भाई बहन एक दूसरे से मिल रहे हैं। आज तो हम लोग गलती कर रहे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन हम लोगों को सदैव मास्क लगाना है। मास्क के ऊपर अधिक से अधिक ध्यान देना है, अपने साथ सैनिटाइज़र रखना है। इन लोगों को मार्केट में कहीं आते जाते हैं तो मास्क का हमेशा प्रयोग करना है। घर पर भी अगर बस्ती में कहीं आना जाना करते हैं तो ये लोग मास्क का प्रयोग करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। देखिए, हम लोग अपनी बहनों की कितनी भी रक्षा करें, लेकिन अभी कोरोना काल से एक मास्क ही ऐसा एक मात्र उपाय है जो लोगों को बचाएगा। और मेरी जितनी भी बहनें हैं, मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि अभी हम लोग कुछ पल के लिए भाई बहन मास्क उतार रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाने के लिए या एक दूसरे से बातें करने के लिए, तो वो चलेगा। लेकिन हम लोग को प्रत्येक दिन कहीं भी आते जाते मास्क का उपयोग करना है। इसीलिए मैंने यही कोशिश की है कि शगुन के तौर पर बहनों को हम लोग जो भी दें, हमें उनको मास्क देना बहुत ज़रूरी है। और अपनी बहनों को राय देनी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। आज तो भाई बहन इतने खुश हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए थोड़ी हम लोग माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ रहना, कुछ बच्चे मान जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं।